की मझधार है। कहाँ से मिला दानिया? अरे भाई सारा शहर छान मारा, ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे हम लोग। किसी सुनसान वीराने में पड़े हुए थे, इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ। वो कुछ नहीं भूले दानिश, तुम कभी उन्हें अकेले में तो देखो। वो रोते हैं, उसे याद करते हैं। मैंने खुद उन्हें निम्रा का नाम पुकारते हुए सुना है। मम्मी, ये हमारे घर में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? पता नहीं कहाँ से आ गई। सफाई नहीं ठीक से की होगी इन्होंने कल, इसीलिए आ गई। और कहाँ से आ गई? कैसी गुजर रही है लाइफ? खुश है ना? बहुत ज्यादा खुश। उसे क्या बताया, मेरी शिकायत तो नहीं की? नहीं नहीं, ये तो आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकती है। जिंदगी गम की मझधार है। अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। डिनर तुम पे ड्यू है, चाहे एक आध दिन बाद सही, लेकिन लेके तो तुम जरूर जाओगे मुझे। ओके ओके, जो हुक्म बेगम साहिबा का। चेंज करके आता हूँ। मैं तो हर बात का ख्याल रखती हूँ दानिश। इस घर में एडजस्ट होने के लिए हर जतन कर रही हूँ, लेकिन अम्मी की हरकतों पर एक ना एक दिन तो आपको टाइम लेना ही पड़ेगा। भाभी, अम्मी बुला रही है, कह रही है आके खाना लगा दें। अच्छा, मैं आती हूँ। पानी, 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 मुझे पानी, पानी, क्या हुआ लीजिए? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। आप मगर डॉक्टर के पास तो। अच्छा, मैं अम्मी से पूछता हूँ, शायद कोई दवा हो उनके पास। पानी, अलीज़े को बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। ओहो, चलो तो कोई बुखार की दवा दे दो ना, ठीक हो जाएगी। वही तो लेने के लिए आया हूँ, काफी करा रही है। आप प्लीज चलकर देख लेना एक मरतबा।
कोई परेशानी की बात नहीं है, नाश्ता कराओ उसे और दवा दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, ये हमारे घर में इतनी मट्टी कहाँ से आ गई? पता नहीं कहाँ से आ गई, सफाई नहीं ठीक से की होगी इन्होंने कल, इसीलिए आ गई। और कहाँ से आ गई? चलो तुम जाके दफ्तर के लिए तैयार हो, मैं नाश्ता बना के देती हूँ, उसे भी कराओ और दवाई दो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ये मिट्टी नहीं, मरीजे के नसीब की किरचियां हैं। लो, आपने तो हमें अपना ही नहीं समझा, ना रिश्ते की बात की, ना आई ना गई, बस चुप चुपीते निकाह कर दिया। अरे मैं कौन सा इनकार कर रही थी, आप बात तो करती हैं आकर मुझसे, हम धूमधाम से शादी करते दोनों की। बस बहन हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, ना चाहते हुए भी हमें ये फैसला लेना पड़ा। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आजकल के बच्चों के लिए कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। मैं तो खुद चाहती थी कि अलीज़े की शादी बहुत धूमधाम से करूं, लेकिन जो खुदा को मंजूर, शायद किस्मत में यही लिखा था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। खुश हैं खैर से दोनों। मुझे तो यही फिक्र थी कि पता नहीं बहू कैसी निकलेगी, पर अच्छी तरबियत की है आपने। बहुत शुक्रिया आपका। बस बहन, बेटियां तो अपना नसीब लेकर आती हैं। बिन माँ बाप की बच्ची है, मैंने हमेशा उसे माँ बनकर ही पाला है। अल्लाह का शुक्र है कि उसे आप जैसे कदरदान लोग मिले हैं। तुम क्यों चुप बैठी हो? बेटी है आपकी, क्या नाम है? आंटी मेरा नाम अरसन्ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं बुलाती हूँ अलीज़े को। अलीज़े, अलीज़े, खाला आई है तुम्हारी। अम्मी, खाला आप? मैंने बुलाया है। हाँ बेटा, तुम्हारी सास ने फोन किया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। जी खाला, बुखार था लेकिन हाँ, उदास रहती है आप सबके लिए, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग आएंगे तो उसका दिल बहल जाएगा। वैसे भी जब से शादी हुई है एक दफा तक तो गई नहीं मैं के। अच्छा किया ना अम्मी ने कि आपकी खाला को बुला लिया। आप बैठे उनके साथ बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुबह तो बहुत बुखार था खाला, लेकिन अब आप लोगों को देख लिया ना, बिल्कुल ठीक हो गई। अलीज़े, मुझे अपना रूम तो दिखाओ। हाँ चलो ना। अम्मी मैं इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद देख रही हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? ये कमजोर क्यों हो गई हो तुम? पतली हो गई हूँ क्या? अरे नहीं यार, थोड़ी तबीयत खराब थी। अलीज़े, तुम्हारे रूम में इतना ऑर्डिनरी सामान क्यों रखा हुआ है? अरसन्ना, मैं कौन सा जहेज लेकर आई थी? अम्मी भी वैसे काफी परेशान थी। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, ना ही तुम्हें कोई जहेज दे सके और ना ही कोई सामान। अरे नहीं, मैंने खाला को खुद मना किया था। वैसे भी दानिश मेरी हर जरूरत पूरी कर तो रहे हैं ना। बात ठीक है अलीज़े, लेकिन मैके वालों का भी तो हक होता है ना। तुम्हें पता है भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा कि अलीज़े को जो चाहिए उसे भिजवा दीजिए। कैसे हैं भाई और भाभी? बहुत अच्छी, लेकिन नाराज है अलीज़े से। कह रहे थे कि अलीज़े तो कॉल ही नहीं करती। अरे कॉल करूंगी मैं। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? कुछ भी नहीं, बस तुमसे बैठ के बातें करनी है। क्या बातें करनी है? बहुत सारी बातें, इतने दिनों से हम दोनों मिले भी नहीं है। जी बहन,
अलीजे की माँ उसके पीछे बहुत कुछ छोड़ कर गई है। मकान है, जमीन है, पैसा है, और ये सब अलीजे के ही नाम है। अच्छा, अलीजे ने तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। अलीजे बहुत सादतमंद बच्ची है। इतना कुछ होते हुए भी कभी हक से उसने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए जब उसने जिंदगी में पहली बार अपनी पसंद बताई तो हम इनकार नहीं कर सके। बड़ी नेक बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी नेक बच्ची। वैसे तो खैर जो है उसका है, हमें क्या लेना देना, पर उसे तो उसका हक मिलना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब अलीजे की माँ की वसीयत भी तो यही है कि शादी के बाद सब कुछ अलीजे के नाम हो जाए। फिर इतनी अफरा तफरी में ऐसे छुप छुपा के क्यों की आपने उसकी शादी? हम सिर्फ दानिश की वजह से मजबूर थे और कुछ भी नहीं। बस आप लोगों से मिल लिए दिल को तसल्ली हो गई। बुरा मत मानिएगा, मगर अलीजे के पास अगर दौलत है तो उसकी है, हमारा उससे क्या ताल्लुक? फिर तुमने क्या किया? मेरे दिमाग से ही निकल गया, दानिश का बिल्कुल बुद्धू हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। मैं क्या करूं, मैं दानिश को उनकी चीजें देने गई और नाश्ता बनाने लगी, फ्रिज में ही वॉलेट रख दिया। फिर तो सही डाला तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अम्मी ने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। ये कैसी और सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई? फिलहाल तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अम्मी ने रीजे के लिए इतना सब कुछ किया। मेरे लिए खुद यकीन करना इतना मुश्किल हो गया था। मैं तो लोगों को देखकर हैरान ही रह गई। अम्मी भी ना कसम से बहुत अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग बताएं कैसी गुजर रही है लाइफ? खुश है ना? बहुत ज्यादा खुश। उसने क्या बताया? मेरी शिकायत तो नहीं की? नहीं नहीं, ये तो आपकी तारीफें करते हुए नहीं सकती है। 1 घंटे से आप ही की तारीफें सुन रही हूँ मैं। ये हुई ना बात? अरसल ना। अच्छा, खाला से मिले? हाँ, बाहर मुलाकात हुई ना उनसे। अम्मी से खूब गपशप कर रही है। वैसे अच्छा ही हुआ, इस बहाने आना जाना तो लगा रहेगा। अलीजे तुम लोगों को याद करके बहुत उदास लगती है। हमें भी अलीजे बहुत याद आती है। आज इससे मिलके इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती। अब खुश हो ना? बहुत। अम्मी से अब तो कोई शिकायत नहीं है? चल तुम लोग बातें करो। मैं अब बताओ। क्या बताऊं सलीमा बहन, अब तो तबीयत इतनी खराब रहती है। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं परहेज करो, दवाइयाँ खाओ। अब इंसान कहाँ तक परहेज करे? पहले अलीजे थी तो बहुत ख्याल करती थी, अरसल्ला भी करती है, लेकिन जाहिर वो पढ़ाने भी जाती है। तो वो इसकी शादी नहीं करेंगी आप क्या? जी जी जरूर करूंगी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ भी तो नहीं कर सकती ना। हाँ, बस लड़की जात है ना, जरा काबू में रखना भी जरूरी है। भाई मैं तो कभी इजाजत ना दूं ये नौकरी वोकरी करने की। लेकिन इसमें कोई बुराई वाली बात भी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अम्मी आपने आंटी की कुछ खातिर तवाज़ो की है? हाँ हाँ, अभी खिलाया है। आंटी और कुछ खाएंगी तो प्लीज बताइए, हुक्म करें। आप पहली बार हमारे घर पर आए। नहीं नहीं बेटा, बस जीते रहो, हमेशा खुश रहो। अब तुम अलीजे को लेकर घर आओगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर हो। अरे मैं तो कहती हूँ आप अभी ले जाएं उसे अपने साथ, 2-4 दिन रह ले आपके पास। अभी नहीं सलीमा बहन, मैं अलीजे को लेने तो नहीं आई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि नहीं, लीजे कैसे जा सकती? आपको तो पता है कि उसकी तबीयत खराब है। आंटी असल में उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। दानिश ये बता रही थी कि अलीजे के नाम उसकी माँ बड़ी जायदाद छोड़ कर गई है। हाँ, इस बात का जिक्र अलीजे ने मुझसे पहले भी किया था। जानता हूँ मैं पहले से, लेकिन अलीजे के पास जो कुछ भी है वो उसी का है। हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। जीते रहो, खुश रहो।
आप बातें करें, मैं जरा अलीजे से बात करता हूँ। भाभी तो बहुत अच्छी हैं। मेरी और भाभी की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अलीजे की आदत ही कुछ ऐसी है, सब में घुल मिल जाती है, और तुम्हारी तो वो बहुत तारीफ करती है। जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। वैसे ये बताओ, अलीजा यहाँ पे खुश तो है ना? मेरा मतलब कोई परेशानी तो नहीं? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, भाभी यहाँ बहुत खुश हैं। रोशनी, एक कप चाय तो बना दो। अरे आप यहाँ? क्यों, मैं आपके घर में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं। मैं तो बस आपको देख के यूं ही सरप्राइज हो गया। आप दोनों बातें करें, मैं दानिश भाई को चाय देकर आती हूँ। वैसे बंदा झूठे मुंह से ही कभी खैर खैरियत पूछ लेता है। हाँ, लेकिन बंदा अगर तंदुरुस्त हो तो खैर खैरियत पूछ ही नहीं जाते। कहाँ जा रही हो? एक कप चाय बना कर नहीं पिलाओगी? मैं आपके घर चाय पिलाने नहीं, पीने आई हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, मेहमान हूँ मैं आपकी। चले कोई बात नहीं, हम आपको चाय बना कर पिला देते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खुद बना लूंगी। एक्सक्यूज मी। क्या बात है भाई, बड़ी आहें भरी जा रही है। कम ऑन रोशनी, तुम कुछ गलत मतलब नहीं निकाल लेना। वो सिर्फ दोस्त है मेरी। दोस्त है वो मेरी। अच्छा, तो वो दौलतमंद निकली। अब तो तुम्हारा उससे रवैया बदल जाएगा। तो उससे क्यों? अब तो मुझे अपने बेटों को और ज्यादा काबू में करके रखना होगा। हाँ, लेकिन देखो तो सही कितनी चालाक निकली। उसने ये बात पहले से किसी को बताई नहीं। लेकिन दानिश तो सब जानता था ना। यही तो कमजोरी है मर्द की, कि जब बीवी के सामने पहुंच जाए सब कुछ भूल जाता है जो उसने किया जरा। लेकिन सलीमा, अब तुम्हें दानिश को काबू में रखना होगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। वरना सोच लो, मकान भी है और पैसा भी। यही सोच रही हूँ कि दानिश क्यों अब तक बात को गोल करके बैठा रहा। उसे तो खुश खुश बताना चाहिए। अरे वो भी इंतजार में होगा कि अलीजे उससे कहे और वो अलग हो जाए। देख लेना तुम। भूल है उसकी, अलग तो मैं उसे मरकर भी नहीं होने दूंगी। बहू के पर काटने आते हैं मुझे, और ये भी बेटा है मेरा। उसे कब काबू में करना है और कैसे करना है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अच्छा सलीमा, ये बताओ, तुमने मेरा काम तो कर दिया ना? कर दिया था, बस अब इंतजार करो। अब कैसा फील कर रही हो? अब काफी बेहतर है तबीयत। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मी मेरे लिए सब कर सकती हैं। वो माँ है, और माँ वो हस्ती होती है जो बगैर कहे हर बात समझ जाती है। और फिर वो कैसे नहीं समझती कि तुम कितनी परेशान हो अपनी फैमिली के बगैर। मुझे तो खाला पर हैरत हो रही है। क्या जरूरत थी उन्हें मेरी प्रॉपर्टी के बारे में अम्मी को बताने की? और देखो ना, उन्होंने कितनी ईमानदारी दिखाई है। उन्हें मालूम था कि जिस सिचुएशन में तुम्हारी शादी हुई है, अपने ससुराल में तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर होगी, तो उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी, क्योंकि जरूरत नहीं थी इस चीज की। हाँ, अगर ना भी बताती तो भी ठीक था। खैर, वैसे ही एक ना एक दिन तो हमें ये सब कुछ लेना ही है ना। बिल्कुल नहीं। देखो अलीजे, जो भी रुपया पैसा है या जो भी जायदाद है तुम्हारे नाम, वो तुम्हारी है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ी है, मेरे लिए नहीं। और फिर हालात का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। जिंदगी दो नहीं, गम की मझधार
चली गई थी तुम। मुझे पैसे दो, पैसे दो मुझे, पैसे दो मुझे, लाओ पैसे दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, इतना शोर क्यों मचा रखा है? शाबाश है। अब ये कह दो मुझे कि शोर क्यों मचा रखा है। और उस महारानी को देखो भाई कैसे उठ के चली गई है, और इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि बीवी को जरा सी तमीज सिखा दे। बैठे के बैठे रह गए। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।